प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। यहाँ पर पेपर की कटिंग में उच्च लिखकर गलती कर दी गई है। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। जैसा कि हमने 29 सितंबर की वीडियो में आपको पहले से बता के रखा है कि 15 नवंबर के पहले अध्यक्ष नहीं मिलने जा रहे हैं, उसके बाद ही अध्यक्ष मिलेंगे। उसके बाद हमने एक दो वीडियो और की थी कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाएंगी, और वैसा हुआ है कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ आपकी यूपी टेट की भी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। ये परीक्षाएं आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है 29 सितंबर की ही वीडियो में कि ये परीक्षाएं 15 मई से पहले होना संभव नहीं है। लेकिन लगातार आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि फला लोग बता रहे हैं कि परीक्षा इस महीने में हो जाएगी। जैसा कि हम एक बार बता देते हैं, बार बार वही चीज़ें, आपका समय और आपका डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार वही चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा पेपर की कटिंग को आपको बता देते हैं। आपने इसको पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझिए। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि अध्यक्ष पद के चयन के लिए पात्रता को विस्तारित किया गया है। अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद होने पर या इस पद पर रह चुके व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई। जब कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाती है आपातकालीन स्थिति के लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन की जरिए इसको मंजूरी दी जाती है। अब इसको कैबिनेट में मंजूर कराया जाएगा। इसके लिए आपको अब जो नया अध्यक्ष आएगा उसके लिए फिर से आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, पुनः आवेदन लिए जाएंगे और ये आवेदन नवंबर के अंतिम में प्रारंभ होंगे। नवंबर के अंतिम माह में ये आवेदन प्रारंभ होंगे और आपको अब नया अध्यक्ष 2026 के पहले मिलने की संभावना नहीं है। हमने आपको 15 नवंबर बताया था, लेकिन आज बता रहे हैं कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको जो नए अध्यक्ष मिलेंगे वह 2026 में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 को आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। ये अर्हताएँ हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है जो कि कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के नाम से हुआ है। अब इस अधिनियम को फिर से एक बार आपको प्रकाशित देखने को मिलेगा, जो कि इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। जो कि आपको ये यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है। यहाँ पर यही बदलाव हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो या रह चुका हो। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट को काट दिया गया है और यहाँ पर ये पॉइंट अब केवल रह जाएगा कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण कर चुका हो या पद पर हो या धारण कर चुका हो, यानी पहले भी रह चुका हो या फिर वर्तमान में हो। और इस पॉइंट को यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य काट दिया गया है। यही इस आज की पेपर की कटिंग का पूरा अर्थ है। तो यानी कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अधिनियम है वह संशोधित होगा। इसका सरकारी गजट प्रकाशित होगा इस माह के अंत तक। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए फिर से सरकार विज्ञापन जारी करेगी। यह उद्देश्य है सरकार की कोई अपने खास व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करना चाहती है, तो इसके लिए यह बदलाव किया गया है। इस बदलाव में यही पॉइंट आपका काट दिया गया है, बाकी चीज़ें सब वैसे रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो भी व्यक्ति है वह राज्य सरकार का प्रमुख सचिव का रह चुका है या फिर वर्तमान में नियुक्त है सचिव पद पर, प्रमुख सचिव पद पर, तो उसकी नियुक्ति अब सरकार करना चाहती है। इसके लिए संशोधन कर दिया गया है। तो अब जो अध्यक्ष आएंगे आपका वह 2026 में आएंगे।
तो आपकी जो टीजीटी की परीक्षाएं हैं 18-19 दिसंबर, वह तो हमने पहले ही बता चुका है कि यह परीक्षा नहीं होनी है। यूपी टेट पर थोड़ी बहुत जो डाउट थे वह भी डाउट क्लियर हो गए कि अब यूपी टेट भी 100% नहीं होने जा रहा है। ये जितनी तीनों परीक्षाएं हैं, कम से कम आपकी परीक्षाएं ये 15 मई के पहले नहीं हो पाएंगी। इसके लिए हम पहले से आपको सूचित करके रखा है। अगर आप ईएलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, ईएमआरएस या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस परीक्षा में अपना पूर्णतया समर्पण के साथ उन परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। अन्यथा आपको यूपी टीजीटी पीजीटी आपका केवल और केवल समय व्यर्थ करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपका डाटा, आपका समय खराब हो कि डेली एक ही वीडियो बनाया जाए। आप अगर देखेंगे तो हमारे चैनल पर लगभग जब से अध्यक्ष की विदाई हुई है तो मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियो मैक्सिमम आपको मिल जाएंगी, और उसमें भी क्लियर कर दिया है कि ये नहीं कि ऊपरपोह की स्थिति रहे कि नहीं आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं अगर अध्यक्ष आ गए, ये वाली बात नहीं रही। सीधे सीधे हमने अपने डंके की चोट पर कहा है कि 15 मई के बाद ये आपकी परीक्षाएं होंगी। इसके पहले होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं यह चाहती है कि इस भर्ती को लंबा खींचा जाए और इसको 2027 के जो चुनाव है उसके मद्देनज़र लाभ लेने के लिए इस भर्ती को वहाँ तक कंप्लीट कराया जाए। यानी कि आप सीधे सीधे ये मान के चलिए ये भर्ती आपकी 2026 के अंत में क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि यह भर्ती रद्द करने का भी प्लान हो सकता है कि इस भर्ती को जो नए अध्याचन आए उसमें जोड़ दिया जाए। ये भविष्य के गर्त में छुपा है कि जो अध्यक्ष आएंगे उनको क्या शासन निर्देश देता है, ये भविष्य के गर्त में है। अभी ये बताना संभव नहीं है और उचित भी नहीं होगा कि क्या पद जुड़ जाएंगे या भर्ती कैंसिल हो जाएगी या क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। अभी वर्तमान के दृष्टिकोण से आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप किए हैं 2022 का, तो आपको एक सलाह होगी कि आप अन्य परीक्षाओं का अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसकी तैयारी करिए। अगर आप केवल और केवल यूपी टीजीटी पीजीटी पर ही निर्भर हैं तो अपना 1 से 2 घंटे देते रहिए, क्योंकि आप अन्य कार्यों को भी, आपको दैनिक कार्यों को देखना रहता है, तो 1 से 2 घंटे देते रहिए अगर केवल और केवल आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वह लगातार जारी रहनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी परीक्षा 15 मई से पहले नहीं होने जा रही है डंके की चोट पर। इसके पहले भी हम कह चुके हैं, आप 29 सितंबर की वीडियो में, उसके बाद 1-2 वीडियो और आई थी, क्योंकि यूट्यूब पर इतना अफवाह फैला हुआ है कि आप उसकी वजह से आप एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, ये मारे इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब अध्यक्ष पद के लिए एक नया विज्ञापन आपको नवंबर के अंत या दिसंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति 2026 में ही हो पाएगी। उसके पहले कोई भी संभावना नहीं है कि नया अध्यक्ष आ सके। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।